राजन परीक्षित, एक बार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है और ब्रजवासियों ने एक बार भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया तू अपने वैकुंठ के हमको दर्शन करवा दे। तो स्वप्न में भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का भी दर्शन कराया है। अब बहुत सुंदर भगवान की एक लीला है जिसकी सुनने की इच्छा हर किसी व्यक्ति की होती है, देखने की भी होती है, जिसे कहते हैं महारास लीला। रास लीला आपके यहाँ होती होगी नहीं होती है? अगर कोई कराना चाहो तो बता देना, हम बुलवा देंगे वृंदावन से। बहुत अच्छी अच्छी रास लीला होती है भैया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत जी का, लेकिन एक मिनट हम चिंतन करें। जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला की, ये गोपियां कौन हैं? देखो, गोपी किसी स्त्री को नहीं कहा जाता है, गोपी कहते हैं जीव को। किसको? जीव को। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, गो भी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबत इति गोपी। चलते फिरते उठते बैठते हर समय कृष्ण के भक्ति रस का पान करे, उसका नाम है गोपी। गोपी है जीव। और ये गोपियां कौन हैं? जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए तो एक दिन लक्ष्मण जी को पंचवटी पर बैठ करके कुछ धार्मिक उपदेश कर रहे थे। अब राम जी जब छोटे भाई लक्ष्मण को प्रवचन कर रहे थे तो कुछ महात्मा लोग भी सत्संग सुनने के लिए आ गए। कहीं कथा हो, कीर्तन हो तो ये इंतजार न करे कि हमारे लिए बुलावा आया है या नहीं आया है, बगैर बुलाए जा सकते हैं, आप कोई दोष नहीं है। अब देखिए, कुछ महात्मा भी सत्संग सुनने के लिए आ गए। राम जी बैठे हैं, बगल में माँ सीता जी बैठी हैं, जानकी जी बैठी हैं, सामने लक्ष्मण बैठे हैं और लक्ष्मण जी के पीछे महात्मा आकर के बैठ गए। अब महात्मा लोग भी आकर के बैठ गए। अब देखिए, महात्माओं की नजर सीधी सीता मैया की तरफ गई। ध्यान देना। अब महात्मा सोचने लगे, बताओ हम भी महात्मा और ये भी महात्मा। ध्यान देना, हम भी महात्मा और ये भी महात्मा। हम तो देखो ऐसे महात्मा है कि हमने विवाह नहीं किया, और ये कैसे महात्मा जो अपनी पत्नी को लेकर के घूम रहे हैं। क्योंकि राम जी जो गए थे वो किसके वेश में थे? तापस भेष वशेष उदासी, तपस्वी के भेष में। ये कैसे महात्मा जो अपनी पत्नी को लेकर के घूम रहे हैं? बातें ना करें माता बहन, बिल्कुल शांति से सुनिएगा। हाँ, नहीं, कथा का मठा का कुछ घटाना बढ़ाना नहीं होता है? चाहो हाल कथा पूरी हो जाएगी, और नहीं चाहोगे तो फिर धीरे धीरे आराम से चलने दो, इसलिए शांति से सुनिए। अब एक महात्मा ने कहा कि तुम इनको जानते हो, ये कौन है? ये वही प्रभु श्री राम है जिनके चरण की धूली मात्र से एक पत्थर स्त्री बन गया। अब महात्माओं ने आपस में मीटिंग की कि चलो जब हम कथा सुनने कल आएंगे ना, तो एक एक पत्थर लेकर के आएंगे और राम जी के पैर से छुआएंगे, पत्थर स्त्री बन जाएगा और लेकर के अपनी कुटिया पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए, दूसरे दिन महात्मा जब सत्संग सुनने के लिए आए न, तो छोटे छोटे पत्थर नहीं लाए, बड़े बड़े पत्थर लाए। क्यों? कि कम से कम बने तो थोड़ी तंगड़ी सी तो बने जो घर का काम कर सके।
अब महात्मा उन पत्थरों को लेकर के अपने अपने सामने रख करके बैठ गए और राम जी सत्संग सुनाने में लगे हुए, प्रवचन करने में लगे हुए हैं। हमको पता पड़ जाता है कौन व्यक्ति इतने लोगों में ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। राम जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण कल जब ये महात्मा आए थे तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और आज मैं क्या देख रहा हूं, इनका मन ही नहीं लग रहा। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। तो बोले किस लिए आए हैं? बोले ये सब तुम्हारे दामाद बनने आए हैं। मतलब अरे देखो तो सही है, पत्थर लेकर के बैठे, कब आप पत्थरों से पैर छुआए, पत्थर स्त्री बने और लेके अपने कुटिया पर पहुंचे। राम जी बोले, लक्ष्मण इन महात्माओं से मना कर दो, क्योंकि अभी पंचक चल रही है। क्या चल रही है? पंचक चल रही है, और अभी पंचक में पत्थर स्त्री नहीं बनेगा, क्या बनेगा? पुरुष, लड़का बनेगा। क्या बनेगा? लड़का बनेगा। महात्मा बोले, कतई जोरे आवे की जरूरत होना है? कह दो 5 दिन के बाद आए। ए वक्तवर श्री डॉक्टर विनोद कुमार, जोरदार तालियों से अभिनंदन। इस छोटे से बच्चे आर्यन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, पुनः जोरदार ताली। महात्माओं ने कहा बिल्कुल पास आने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 5 ही दिन में भगवान ने क्या लीला चली। सीता जी से निवेदन किया कि सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करन चहत नर लीला, कि तुम पावक महु करहूं निवासा, और जब लगी करहूं निशाचर नासा। हे सीता जी, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। ये लीला किस लिए कर रहे हैं भगवान? उन संतों को शिक्षा देने के लिए। अब 5 ही दिन में देखिए भगवान ने क्या किया, सीता जी का हरण करवा दिया, और राम जी धरती में पड़े पड़े लोटपोट हो रहे हैं, और बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खाग मृग मधुकर श्रेणी, हे खाग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देवी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पशु पक्षी जानवरों से, लता पताओं से पूछ रहे हैं, किसी ने हमारी सीता को देखा, किसी ने हमारी पत्नी को देखा, और बड़ी जोर जोर से राम जी चिल्ला रहे हैं। इतने में महात्मा लोग भी आ गए, और राम जी बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे, हाय हमारी तो कोई पत्नी को ले गया, हाय हमारी तो कोई सीता को ले गया। अच्छा एक बात बताओ भाइयों, भगवान न करे कोई काऊ की ले जाए, लेकिन अगर ले भी जाए तो कोई चिल्लाएगा? क्यों जी? गुप चुप 10-5 दिना ढूंढेंगे, और कोई पूछे भैया कहाँ गए, कहूँ ना वृंदावन गए बिहारी जी के दर्शन करने हैं। लेकिन राम जी बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे, हाय हमारी तो कोई सीता को ले गया, हमारी तो कोई पत्नी को ले गया। अब महात्माओं ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण ये तुम्हारे भैया क्यों रो रहे हैं? लक्ष्मण बोले, ये बताओ तुम 5 दिन पहले आए थे, कि हाँ आए थे, कि तुमने इनके बराबर में एक स्त्री को देखा था? कि हाँ देखा था, कि वो नारी चोरी हो गई। क्या हुआ? चोरी। अरे स्त्री भी चोरी हो जाती है। लक्ष्मण बोले तुम्हारी फूट गई है, और राम जी क्यों रो रहे हैं? इसलिए तो रो रहे हैं।
अब महात्माओं ने सोचा जिसके पीछे रोना पड़े ऐसा काम हम नहीं करेंगे, और तुरंत महात्मा उन पत्थरों को लेकर के गए और ले जा करके नहर में फेंक दिया। बोले बच गए। एक महात्मा बोले अभी नहीं बचे, कहीं ऐसा न हो कि राम जी इसी नदी के किनारे हाथ पैर धुलने के लिए आ जाएं और जिसके पत्थर से पैर लग गया, पत्थर स्त्री बन गया, फिर तो उसी के साथ भेजी जाएगी। सब महात्मा नदी में कूद पड़े और जिसका पत्थर नहीं मिले वही महात्मा रोए, हम क्या करें। अब जैसे तैसे पत्थरों को ढूंढा और ढूंढ करके दंडकारण्य वन में जमीन में गड्ढा खोद करके दबा करके और उसके ऊपर समाधि लगा करके बैठ गए। अब उन महात्माओं की देखिए भावना बदल गई। पहले क्या सोच रहे थे कि हमारे भी पत्नी होनी चाहिए, अब क्या सोचने लगे अगर हम भी इन प्रभु की पत्नी होते तो हम भी इनकी सेवा करते। तो जितने भी दंडकारण्य वन में रहने वाले संत हैं वो सब आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई किसी की पत्नी बने, कोई किसी की बेटी, कोई किसी की बहन, सबका एक ही लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। और इतना ही नहीं भक्तों, जब भगवान वामन का रूप रख करके राजा बलि के दरवाजे पर गए तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थी उन्होंने वामन भगवान के रूप को देखा, सोचने लगी अगर हम भी इनकी सखी होती तो हम भी इनका साथ करती। तो वो सब दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं सब आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं। कर्म कांड के 80,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, ये सब ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं। सबका एक ही लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब देखिए धीरे धीरे समय आया शरद पूर्णिमा की रात्रि का। शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन जो उजाला होता है वो अधिक होता है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान कहां पहुंचे हैं? मधुवन में, यमुना के किनारे। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। मधुवन में जाकर के भगवान ने अपनी वंशी को बजाना शुरू किया। किसको? वंशी को। देखिए वंशी जो है आप कहेंगे ये किसका अवतार है? वंशी जो है ये भगवान शिव का अवतार है। किसका अवतार है? शिव का। आप इधर से लिखिए वंशी और उधर से उल्टा पढ़ दीजिए, क्या होगा? आधा अक्षर गिना नहीं जाता है। वंशी का उल्टा क्या हो गया? शिव। तो ये शिव जी का अवतार वंशी है। तो देखिए भगवान ने मधुवन में जाकर के शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन बंसी को बजाना शुरू किया। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात, वंशी भी एक, बजाने वाले कन्हैया भी एक, परंतु सुनने वाले अनेक। जिस गोपी के कान में आवाज सुनाई पड़ती है उस गोपी को ऐसा लगता है कि मानो ये तो हमारा नाम लेके बुला रहे, हमारा नाम लेके बुला रहे, हमारा नाम लेके बुला रहे। तो जो गोपी जिस काम को कर रही थी न, उस काम को छोड़ करके दौड़ पड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। सुखदेव भगवान बताते हैं राजन परीक्षित, एक गोपी गाय दोह रही थी और गाय धोते समय बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी। उसने दूध का बर्तन पटक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते समय बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, बच्चे को जमीन पर पटक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लगाया तब तक बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, उसने दूसरी में लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी ने स्नान किया, स्नान करने के बाद ऊपर से लहंगा पहन रही थी, केवल गर्दन तक लहंगा पहुंचा था, तब तक बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, उसने गर्दन कोई कमर समझा, लगाई गांठ, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए।
एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने मांगा नमक, तब तक बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, वो शक्कर डाल करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ये स्थिति गोपियों की है क्या कि बाजी उठे धाई भाजी भाजी घर छोड़ भाजी बाजी उठ धाई भाजी भाजी घर छोड़ भाजी बाजी उठे धाई भाजी भाजी घर छोड़ भाजी बाजी उठ धाई बाजी बाजी घर छोड़ बाजी बाजी कहे कहाँ बाजी बाजी कहे किनकी 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 बाजी बाजी कहे मथुरा बाजी बाजी कहे गोकुल 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 बाजी 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 सब कहे मुरली बाजी शाम की बाजी बाजी सब कहे मुरली बाजी श्याम की बाजी बाजी सब कहे मुरली बाजी शाम की बाजी बाजी सब कहे मुरली बाजी श्याम लहंगा धरो शीश पर दई चूंदरी पाओ पतियन रोके नहीं रुकी छोड़ चली घर गांव। जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस काम को छोड़ करके दौड़ पड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए, और कृष्ण जिधर नजर घुमा रहे हैं उधर से हजारों लाखों गोपियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब तो एक एक करके लाखों गोपियां भगवान कन्हैया के पास पहुंच गईं, और कन्हैया ने गोपियों को जैसे ही देखा देख करके मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोपियों को बड़ा अच्छा लगा कि चलो पहले बुला लिया और बुलाने के बाद हमारा स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, जाना भी उसी जगह चाहिए जहां पर आपके जाने से प्रसन्नता होती हो, ठीक है। और कहाँ नहीं जाना चाहिए आप सभी जानते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे मेघ, चाहे भले सोने की बारिश क्यों नहीं हो रही हो, जहां आपके जाने से प्रसन्नता नहीं मिले वहां नहीं जाना चाहिए। गोपियों को बड़ा अच्छा लगा कि चलो हमको बुलाया और बुलाने के बाद हमारा स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत करते करते कन्हैया ने गोपियों से पूछ लिया, वृतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम किस लिए आई हो। अच्छा, आप जितने लोग यहाँ आए हो आपसे मैं पूछता हूं, तुम लोग क्यों आए हो, क्यों आए हो भैया, हैं? भागवत सुन नहीं हो ढंगते। हाँ, तो देखिए, हर बात के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। तो भगवान ने गोपियों से पूछा, तुम किस लिए आई हो। आप लोग सीरियस मत लिया करो, मैं जो कहता हूँ हंसाने के लिए कहता हूँ, ठीक है। कि अब कल से तुम आओ भी मत, कल का दिन और रह गया है? देखो, हमने शायद प्रथम दिन संकेत ये किया था, मैंने कहा जिसको प्यास लगे वो अपने घर से पानी की बोतल लेके आया करो, है ना। लेकिन वो मैंने सिर्फ हंसाने के लिए कहा था, और आप लोगों ने इतना सीरियस ले लिया कि आज मेरे पास शिकायत तक पहुंच गई। बोले महाराज, कुछ लोग कह रहे थे हम कथा सुनने नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो खुद न खावे न पीवे और न दूसरे को पीने दे। ऐसा शास्त्री जन कहां से बुला लिया है? तो ऐसी बात नहीं, जिसको प्यास लगे पानी पी सकते, भूख लगे भोजन कर सकते। ये मेरे लिए नियम है, आपके लिए नहीं है। मंच पर पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन जिसको प्यास लगे, ठीक है। बीच बीच में कार्यकर्ता लोग, मास्टर जी ध्यान रखना, सब
सबको पानी पिलाओ, सबको खिलाओ पिलाओ, है कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सीरियस मत लेना है। हम तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग हंसे थोड़ा सा, है प्रसन्नता हो आप लोगों को। हम कोई आपसे नाराज थोड़ी है, क्यों जी है? और आप भी हमसे नाराज मत होइएगा। एक बात कहूं परीक्षित जी महाराज, नाराज होना आपसे हमारी गलती कहलाएगी, और आप नाराज हो गए तो सांसें थमजे जाएंगी। हंसते रहना सदा यूं ही, आप लोगों की हंसी से ही हम लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो केवल हंसाने के लिए बात कही जाती है, उसको सीरियस नहीं लिया करें, गंभीर नहीं हुआ करें, ठीक है। हाँ, तो जिसको पानी प्यास लगे कम से कम 4-5 बार पानी पिलाओ इन लोगों को, ठीक है। हाँ बोलिए भक्त और भगवान की। मन को एकाग्रचित करें। कहा तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम किस लिए आई हो? गोपियों से कोई भी उत्तर नहीं बना, सब मौन खड़ी है कि बताओ, पहले तो बुला लिया और बुलाने के बाद हमसे कह रहे तुम किस लिए आई हो। तुरंत कन्हैया बोले तुम बोलती क्यों नहीं हो, बताती क्यों नहीं हो? रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वान सेवता। ये 50 रुपए की भेंट व्यासपीठ को जोरदार तालियों से अभिनंदन।